नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो है वो रहेगा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। यानी कि जो सीआरपीएफ के तहत जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है दोस्तों। और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी अभी जारी हुआ है। लगभग इसके अंदर 9,175 पदों पर है जो भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया गया है। और इस वैकेंसी की जो पूरी डिटेल है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इस वैकेंसी की साधारण डिटेल में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ओवरव्यू पर जाते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर बताया गया है सीआरपी ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 की ओवरव्यू। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल रिसीवर्स पुलिस फोर्स, यानी कि जो ये वैकेंसी करवाने वाला जो विभाग है दोस्तों, वो आपका है सेंट्रल। जो भाई ये वैकेंसी करवाने वाला है जो विभाग है वो है सेंट्रल रिसर्च पुलिस फोर्स जो है वैकेंसी करने वाला है। पोस्ट नेम आपकी रहने वाली है टेक्निकल ट्रेड्समैन की, आपकी जो है यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है दोस्तों। और टोटल आपकी सैलरी की मैं बात करूँ, सॉरी सर, यहाँ पर जो पोस्टों की मैं बात करूँ टोटल आपकी, तो पोस्ट है आपकी इसके अंदर 9,195 पोस्ट आपकी इसके अंदर टोटल रहने वाली है दोस्तों। और वीडियो के एंड तक हमें जो इसके क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे, क्या है जो इसके अंदर एज रहने वाली है फॉर्म भरने के बारे में, और कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, इन सभी के बारे में हम डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो पोस्टें आपके सामने जो है 9,195 पोस्टें इसके अंदर देखने को मिली है दोस्तों। और इसके अंदर की मैं बात करूं यानी कि सैलरी की, तो सैलरी की बात करें तो लेवल 3 के तहत आपकी जो सैलरी है दोस्तों, वो रुपए 21,700 से गुणसितर 1,100 रुपए की आपकी सैलरी रहेगी। यानी कि जब आपका जो प्रोबेशन यानी कि 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद में आपकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों तीसरे साल की, वो 21,700 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक आपका जो रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब आप रिटायरमेंट के कंप्लीट होने के करीब 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 रहेंगे, तो आपका जो है सैलरी गुणसित 1,100 रुपए तक की आपकी जो एंडिंग सैलरी है वो रहने वाले दोस्तों। अब हम बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपका जो जॉब मिल सकता है दोस्तों। कैटेगरी की मैं बात करूं, तो कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है सीआरएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026। आपकी जो ये कैटेगरी है वो यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। फॉर्म है जो आपके ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। और एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग डेट की मैं बात करूं तो 20 अप्रैल से 19 मई 2026 तक आपके इसके जो अंदर है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि दोस्तों मैं बात करूं फॉर्म से रिलेटेड, तो आपके जो इसके अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म आपके दोस्तों 20 अप्रैल से 19 मई 2026 तक चलने वाले। यानी कि इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो रहेगी 19 मई 2026 को। यानी कि 19 मई 2026 तक इसके फॉर्म चलने वाले। यानी कि लगभग आपके पास इसके अंदर एक मंथ का आपको जो है टाइम दिया जाएगा। एक मंथ को आपका इसके अंदर टाइम दिया जाएगा दोस्तों। एक मंथ तक आप इसके अंदर जो फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। अगला है वो है ऑफिशियल वेबसाइट की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको। ऑफिशियल वेबसाइट एक मिनट इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखिए। ऑफिशियल वेबसाइट को मैं यहाँ पर आपको जो थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ये जो आपकी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है दोस्तों। हाँ, ये जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों crpf.government.in पर आपको क्या करना है, अपने गूगल के किसी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। किसी भी ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद में ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर देखिए, आपकी जो सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों ओपन हो चुकी है। सेंट्रल रिसीवर्स पुलिस फोर्स की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों ओपन हो चुकी है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको जो है नोटिफिकेशन को भी देखने को मिल रहा होगा। सीआरपीएफ में कांस्टेबल की तकनीकी ट्रेड्समैन और पायोनियर पुलिस पद पर यहाँ पर देखिए कुल इस प्रकार से यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा होगा आपको जो है नोटिफिकेशन। तो ये है आपकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों।
ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मैंने आपको है ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता दिया है दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर बताई गई है RECT, यहाँ पर बताई गई RECT.CRPF.gov.in पर। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे और साथ ही में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी देख पाएंगे दोस्तों। अब हम महत्वपूर्ण डेट की बात कर लेते हैं तो इवेंट डेट यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपकी 20 अप्रैल 2026 रहने वाली है, यानी कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 20 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। और इसके अंदर जो लास्ट डेट है आपकी 19 मई 2026 तक, यानी इसके अंदर जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 मई रहेगी, यानी कि लगभग आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं पदों के विवरण के बारे में, यानी कि जो इसके अंदर कौन कौन से पद है, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर रहने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस भर्ती 2026 में कांस्टेबल एवं तकनीकी एवं ट्रेड्समैन में पुरुषों के लिए 9067 पद एवं महिलाओं के लिए ओनली फॉर 79 पद, यानी कि ओनली फॉर 79 पद महिलाओं के लिए यहाँ पर रखे गए हैं दोस्तों। ओनली फॉर महिलाओं के लिए जो यहाँ पर ये पद है रखे गए हैं दोस्तों। महिला के लिए ओनली फॉर 79 पद यानी 79 पद रखे गए हैं। जबकि जबकि यहाँ पर देखिए कांस्टेबल पायनियर पुलिस के लिए जो 20 पद रखे गए हैं। अभ्यर्थी स्टेज वाइज पदों की संख्या अधिकृत जो नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकता है, यानी कि जो अलग अलग स्टेज के स्टेज यानी कि राज्य के अनुसार आपको जो है नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकता है। अधिकृत नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला स्टेप है वो है CRF ट्रेडमेंट रिक्वायरमेंट 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस, यानी कि जब आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे, जब आप इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड इसे, यानी कि ये बता रहा है कि जब आप इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको एप्लीकेशन फीस के रूप में कितना पेमेंट देना होगा दोस्तों। तो जान लेते हैं हम इसके बारे में। तो यहाँ पर बताया गया CRF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 में सामान्य OBC एवं EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है, यानी कि जो कैटेगरी के अंदर CRF के अंदर जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन में सामान्य OBC एवं EWS वर्ग के लिए जो कैंडिडेट आवेदन कर रहा है उसको 100 रुपए का आवेदन शुल्क आपको देना होगा। और जबकि जो कैटेगरी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एक्स सर्विसमैन और सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क है वो निःशुल्क हो जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एक्स सर्विसमैन यानी कि जो रिटायर्ड सर्विसमैन है वो और सभी महिलाओं के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क है वो निःशुल्क हो जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का जो भुगतान है ऑनलाइन माध्यम से यानी नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो हमने ऊपर आपको जो एप्लीकेशन फीस के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। अब हमारा अगला स्टेप है वो है आपका CRPF ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2026 के लिए एज लिमिटेड, यानी कि इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए आपकी जो है एज का क्राइटेरिया है वो कितना रखा गया है। तो CRF ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के लिए कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए आयु सीमा है 21 से लेकर 27 वर्ष तक रखी गई है, यानी कि आपकी जो एज है, आपकी जो इसके अंदर जो ये पद है ड्राइवर पद, कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए जो आपकी एज है वो 21 से लेकर 27 वर्ष तक रखी गई है। जबकि जो इसके अंदर आपकी जो टेक्निकल ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है और जो पायनियर के लिए जो पोस्ट है उसके अंदर आपकी जो एज है 18 से लेकर 23 वर्ष रखी गई है, यानी कि जो इसके अंदर पदों के अनुसार जो अलग अलग है एज लिमिटेड रखी गई है। यानी कि आप अगर कांस्टेबल और ड्राइवर पद के लिए आवेदन करते हैं ट्रेड्समैन भर्ती के लिए तो आपकी जो एज है 21 से लेकर 27 वर्ष होनी चाहिए। जबकि अगर आप टेक्निकल ट्रेड्समैन और पायनियर के लिए आयु की सीमा की मैं बात करूं तो इसके अंदर 18 से लेकर 23 वर्ष रखी गई है। इसमें आपकी आयु की गणना की मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपकी जो है इसके अंदर आयु की गणना की जाएगी। और जो सरकार के अनुसार है जो सभी वैकेंसियां के तरह इसमें भी आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार है वो अधिकतम आयु की सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है SC/ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है दोस्तों, और बाकी जो OBC है उनको 3 वर्ष की जो छूट प्रदान की जाती है। ये सभी का रूल है वो इसके अंदर ही भी लागू रहने वाला है दोस्तों। अब हमारा अगला स्टेप है वो क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि जब आप इसके अंदर फॉर्म भरेंगे CRF ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2026 के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या है फॉर्म भरने के महत्वपूर्ण है क्वालिफिकेशन होती है दोस्तों। तो हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर पद। जो ड्राइवर के अंदर जो पद है
उसके अंदर जो अभ्यर्थी के पास 10वीं कक्षा आपको पास होनी चाहिए और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यानी कि इसके अंदर बताया गया है अगर आप ड्राइवर पद के लिए जो आवेदन करते हैं तो आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास जो है 4 व्हीलर हैवी ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइवर लाइसेंस आपके होना बना हुआ होना चाहिए। जो आप जब आप इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले पहले आपके पास ये बना हुआ कंप्लीट हुआ होना चाहिए। सेकंड नंबर पर की मैं बात करूं तो मैकेनिक मोटर वाहन पद के लिए अभ्यर्थी के पास आपकी जो 10वीं पास की संबंधित में ट्रेड में ITI का अनुभव होना चाहिए। यानी कि आप अगर आप मैकेनिकल की पोस्ट के लिए जो मोटर वाहन पद के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपकी जो है ट्रेड में ITI होना चाहिए एवं उसके साथ में आपका जो है अनुभव भी हुआ होना चाहिए। 1 साल का आपके पास अनुभव का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में पायोनियर पद के लिए मैं बात करूं तो आपके पास 10वीं पास संबंधित ट्रेड में ITI का अनुभव होना चाहिए। यानी कि जब आप पायनियर पद के लिए अगर आप इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपके पास 10वीं कक्षा की मार्कशीट और संबंधित ट्रेड में ITI का अनुभव भी होना चाहिए और अन्य सभी ट्रेडमैन पद के लिए 10वीं पास संबंधित ट्रेड में कुशल होना चाहिए। यानी कि जो ITI है वो डिग्री है या नहीं है उससे कोई मायने नहीं रखता, आप जो ट्रेड में कुशल होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है जो नोटिफिकेशन में बताया गया दोस्तों। अब हमारा अगला स्टेप है सिलेक्शन के बारे में। यानी कि अगर आप इसके अंदर फॉर्म भर लेते हैं तो उसके बाद में आपका इसके अंदर है जो सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 में अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी। यानी कि सबसे पहले आपका इसके अंदर होने वाला है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। इसके अंदर आपकी जो है रनिंग होगी 1600 मीटर की, लगभग 9 मिनट के आपकी इसके अंदर जो है रनिंग होने वाली है। लगभग 8-9 मिनट के अंदर आपको जो है रनिंग 1600 मीटर कंप्लीट करनी होगी और साथ ही में आपका जो सीना है हाइट है वो आपकी ली जाएगी। उसके बाद में अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में दौड़ पूरी करनी होगी जिसके अंदर यहाँ पर बताई गई है पुरुषों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ आपको जो है कंप्लीट करनी होगी। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में शारीरिक मानक परीक्षण में ऊंचाई, छाती एवं वजन की माप होगा और पुरुषों के लिए ऊंचाई की सीमा 170 सेंटीमीटर बताई गई है दोस्तों। यानी कि आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। इसके बाद में आपका जो है ऑनलाइन CBT का एग्जाम होगा जो 100 अंक का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। यानी ABCD वाले आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं ऑनलाइन CBT के माध्यम से आपका एग्जाम होगा। इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताएगा जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य ज्ञान, गणित और हिंदी या अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग का 1/4 भाग रहेगा। फिर भी 50 अंक का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई प्रकृति का होगा। फिर दस्तावेज सत्यापन एवं मेडिकल होगा। यानी कि सबसे पहले आपका जो है फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका CBT कंप्यूटर टेस्ट होगा जो 100 अंक का होगा और इसके अंदर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 भाग रखी गई है। उसके बाद में आपका होगा जो ट्रेड टेस्ट है 50 अंक का। अगर आपने जो ITI के अंदर इलेक्ट्रिशियन के या फिर आपने जो अन्य किसी भी जो है ट्रेड के अंदर ITI की रखी है तो आपका उसका ट्रेड टेस्ट होगा। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन के बाद में जो मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद में आपका होगा दस्तावेज सत्यापन। दस्तावेज सत्यापन के बाद में आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी CRPF कांस्टेबल वैकेंसी की पूरी जानकारी। फॉर्म कहाँ से भरना मैंने जो है आपको ऊपर वेबसाइट के माध्यम से बता दिया था दोस्तों। और एक बार फिर से यहाँ पर है जो ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पर बताई गई ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, इसके माध्यम से आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है दोस्तों। ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.government.in पर आपको जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से है फॉर्म अप्लाई कर लेना है और साथ में आप है जो इसके अंदर नोटिफिकेशन है वो भी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगा जैसा कि मैंने पहली बार आपको बताया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।